हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रेंड लाइंस। तो इस वीडियो में ट्रेंड लाइंस का जो भी ज्ञान है, जो भी संपूर्ण ज्ञान है, वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में जानेंगे ट्रेंड्स क्या होते हैं, ट्रेंड्स कितने तरह के होते हैं, ट्रेंड लाइन क्या होती है, और हम ट्रेंड लाइन को कैसे यूज़ कर सकते हैं हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को फाइंड करने में। और जब ट्रेंड लाइन को हम ट्रेड के लिए यूज़ करेंगे तो उस टाइम पे प्राइस एक्शन हमें क्या देखना चाहिए, और हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए जब हम ट्रेंड लाइन के बेस पे ट्रेड लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। फ्रेंड्स, आप नीचे जो कमेंट सेक्शन है इसमें आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको जो भी किसी भी टॉपिक पे आपको लगता है, आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, तो आप उस पर मेंशन कर सकते हैं। तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ट्रेंड क्या होते हैं। तो ट्रेंड की अगर डेफिनेशन देखें, ट्रेंड इज द ओवरऑल डायरेक्शन फॉर मार्केट और एन असेट प्राइस। फ्रेंड्स, मार्केट की जो डायरेक्शन है, या मार्केट कह लो या फिर कोई भी शेयर कह लो, कोई भी इंडेक्स कह लो, उसकी एक डायरेक्शन होती है कि वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो ट्रेंड यही बताता है कि उसकी डायरेक्शन क्या है, कि वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, या वो साइडवेज है। तो हमारे ट्रेंड कितने तरीके होते हैं। ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड भी हो सकता है, हमारा डाउन ट्रेंड भी हो सकता है, और ट्रेंड हमारा साइडवेज भी हो सकता है। फ्रेंड्स, ये एक चार्ट आप देख रहे हैं निफ्टी का। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको बहुत ही बेसिक चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे डिस्कस करूँगा। आपने इसको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि ये एक मार्केट का कोर है। मार्केट फंक्शन कैसे करती है, मार्केट की जो एक डेफिनेशन है फंक्शन करने की, वो यहाँ पे आपको पता लगेगा। और ये बेसिक आप अच्छे से समझ जाओगे तो आपको आसानी होगी अपनी ट्रेड खुद से निकालने में। फ्रेंड्स, ये दो चीज़ आप देख रहे हो, एच हायर हाई, HL हायर लो। ये कॉन्सेप्ट हमेशा काम करता है और हर टाइम फ्रेम में काम करता है। ये 15 मिनट में भी काम करेगा, 1 घंटे में भी करेगा, 4 घंटे में भी करेगा, 1 दिन में भी करेगा, और आपके 1 वीक के टाइम पीरियड में भी ये काम करेगा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख रहे हो एक चार्ट है। अगर आप देखो तो ध्यान से देखें तो जो इसका एक ट्रेंड है, एक जो ट्रेंड है वो आप देखें तो अपवर्ड ट्रेंड है। मार्केट ऊपर जा रहा है, आपको देखने से लग रहा है, बट ऊपर वो कैसे जा रहा है, ऐसे तो जा नहीं रहा। वो पहले नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ये जिगजैग वाली जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट करके मार्केट अपनी डायरेक्शन में जाता है। ट्रेंड हमें दिख रहा है अपवर्ड ट्रेंड है, बट इसकी जो डायरेक्शन है वो एकदम सीधी नहीं है, वो जिगजैग करके ऊपर नीचे जाके आ रहा है। तो यहीं से जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं वो हमें मिलते हैं हाई हायर के और हायर लोअर के। आप अगर ध्यान से देखें, मार्केट ये एक पॉइंट है इसका, यहाँ पे मार्केट नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ये ऊपर जाता है। फ्रेंड्स, आप देखें ये जो पॉइंट्स हैं, ये वाले, ये पॉइंट्स आपके, इनको हम पाइवट भी बोलते हैं। आपने सुना होगा पाइवट्स के बारे में। इनको हम स्विंग हाइज भी बोलते हैं। अगर ये नीचे वाले होंगे तो ये स्विंग लोज होंगे, और ये ऊपर वाले हैं ये स्विंग हाइज हैं हमारे। फ्रेंड्स, ये वाला जो हायर है, ये हाई वाला पॉइंट है, ये स्विंग पॉइंट जो भी है, पाइवट पॉइंट कह लो, ये इस वाले से ऊंचा है, यानी कि इस वाले से ऊपर जाके बन रहा है। तो इसलिए हम इसको हायर हाई बोलेंगे, इसको भी हायर हाई बोलेंगे, इसको भी हायर हाई बोलेंगे, और इसको भी हायर हाई बोलेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है कि जब भी मार्केट की ट्रेंड जो भी डायरेक्शन है वो ऊपर की होगी, तो मार्केट हायर हाइस बनाएगा, हायर हाइस बनाते हुए जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही अपवर्ड मूवमेंट में, यानी कि ऊपर के ट्रेंड में, मार्केट हायर लोज बनाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये हायर लो, ये जो लो है ये इस पहले वाले से हाई है, तो इसलिए हायर लो, ये हायर लो, ये हायर लो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मार्केट की जो एक मूवमेंट है वो ऊपर की है, और आप देखो यहाँ से मार्केट ऐसे ये ऊपर जा रहा है आपका, जब तक हमारा ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, मार्केट फंक्शन ऐसे ही करता है। जब मार्केट में रिवर्सल आएगा तो ये जो हायर लोज हैं ये नहीं बनेंगे, और ये जो एक ट्रेंड चला रहा है, ये नीचे एक मैंने जो लाइन खींची है, ये ही हमारी ट्रेंड लाइन होगी। आगे इसको और मैं अच्छी तरह से बताऊंगा आपको। तो जब ये ट्रेंड लाइन टूटेगी तो यानी कि हमारा जो एक ट्रेंड चला आ रहा था अपवर्ड ट्रेंड, वो ट्रेंड हमारा ख़त्म हो चुका है। ऐसे ही फ्रेंड्स, जब ये यहाँ पे ट्रेंड हमारा टूट जाएगा तो आप देखेंगे यहाँ पे ये फिर भी ऐसे ही मार्केट ने फंक्शन ऐसे ही करना है, फिर ऐसे ही जाएगा। यहाँ पे क्या है हमारा
ये एक हाई है हमारा, ये लोअर हाई, यानी कि ये वाला जो हाई है इस वाले हाई से कम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सॉरी, ये बेसिकली मैंने जो आपको समझाया है, मार्केट फंक्शन हमेशा ऐसे ही करेगा। तो हम इसको और आपको देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये जो पहला एग्जांपल था चार्ट में वो था हमारे डाउन अप ट्रेंड का, ये है हमारा डाउन ट्रेंड का एग्जांपल। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो डाउन ट्रेंड में क्या है फ्रेंड्स, वो हमेशा, एक सेकंड फ्रेंड्स, वो हमेशा इस तरह से, ये आपका एक लोअर हाई है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से चले हम, ये आए, फिर नीचे आए, फिर नीचे आए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, और यहाँ पे हमारा एक तरह से, हम यहाँ से चले थे फ्रेंड्स, एक तरह से हमारा यहाँ पे ट्रेंड जो है, हमारा ट्रेंड लाइन जो एक ऊपर से बनती आ रही है, ये हमारे यहाँ पे ब्रेक होती है और हमारा ट्रेंड चेंज होता है। तो फ्रेंड्स ट्रेंड लाइन बेसिकली हमारा जो, जब ट्रेंड चेंज होगा तो वो हमें पहले से हमें पता लग जाएगा कि हमारा ट्रेंड चेंज हो रहा है। किस बेस पे हमें पहले से पता लगेगा, जब हमारे ये जो लोअर हाईस हैं ये हमारे बनने बंद हो जाएंगे। आप ध्यान से देखें, ये एक हाई था, ये एक हाई है, इस वाले के आसपास ही है, ये दोनों सेम है। ये वाला जो लोअर हाई है इस वाले से नीचे बना है, तो यानी कि ये हाई है बट ये इस वाले से लोअर है। तो जो गिरता हुआ मार्केट होगा, डाउन ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड में हमारे हमेशा लोअर हाइज बनेंगे, लोअर हाइज बनेंगे और हमारा इस तरह से ट्रेंड नीचे का होगा। और जब ये ट्रेंड ब्रेक होगा, जैसे ये हमारा यहाँ पे ट्रेंड इसने ब्रेक कर दिया, ये ब्रेक हो जाएगा हमारा, उसके बाद हमारा फिर से हमारा मार्केट हायर हाइज बनाने स्टार्ट कर देगा, इस तरह से जाएगा। फ्री है हमारा, एक तरह से मार्केट अप ट्रेंड में स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ट्रेंड लाइन जो है हमारी, हम बेसिकली ट्रेंड रिवर्सल और ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा नहीं रहेगा इसके बारे में हमें बहुत कुछ बताती है। तो ये हमारे दो चार्ट मैंने आपको समझाए हैं, जिससे हमें हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं लोअर हाई और हायर हाई के, ये आपके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि मार्केट फंक्शन इन्हीं के बेस पे करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अब फ्रेंड्स हम एक सेकेंड, ट्रेंड लाइन्स क्या होती हैं? ट्रेंड लाइन जो लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन है जो कनेक्ट कर रही है प्राइस के पॉइंट्स को। मिनिमम 2 पॉइंट को उसने कनेक्ट करना है, या तो प्राइस के पॉइंट को कनेक्ट कर रही है, और पाइवट हाई भी बोल सकते हैं, पाइवट लो बोल सकते हैं। अ ट्रेंड लाइन इज ए लाइन दैट कनेक्ट्स 2 और मोर प्राइस पॉइंट और पाइवट हाइज एंड पाइवट लोज टू शो द प्रिवेलिंग डायरेक्शन ऑफ द प्राइस। प्राइस की जो एक डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में जो भी हमारे पाइवट हाई या पाइवट लो हैं, उनको जो एक लाइन कनेक्ट कर रही है स्ट्रेट लाइन, वो हमारी ट्रेंड लाइन है। तो फ्रेंड्स आपके सामने जो एक ये चार्ट है, इसमें एक प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे बना रखी है। तो मिनिमम जो हमारी कंडीशन है ट्रेंड लाइन बनाने की, वो कंडीशन ये है कि ये मिनिमम 2 जो हमारे पॉइंट्स हैं, प्राइस पॉइंट्स हैं, या हमारे पाइवट्स हैं, या हमारे स्विंग लो हाई हैं, उनको कनेक्ट करना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे कनेक्ट किया, यहाँ पे कनेक्ट किया, इसके भी ऑलमोस्ट थोड़ा सा कनेक्ट नहीं किया, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे कनेक्ट किया, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट कनेक्ट किया। तो इसने 4 से 5 एक बार इसने हमारे इसको कनेक्ट किया है, और ये हमारा दिखा रहा है कि हमारे प्राइस अप ट्रेंड में है जब तक ये यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं करता। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, हमारा जब भी प्राइस अप ट्रेंड में होगा तो हमारे हमेशा इस तरह से प्राइस मूवमेंट करेगा, जैसे कि आप जानते हैं अपने हमारे हायर हाइज बनेंगे। ये हमारा प्राइस का मूवमेंट आप देख रहे हो, इस तरह से जिगजैग मूवमेंट होगा हमेशा। फ्री प्राइस यहाँ गया, यहाँ पे आके इसने फिर अपने ट्रेंड को तोड़ा है। तो फ्रेंड्स आप देखो यहाँ पे हमारे ये हाई, ये हाई, ये हाई, ये हाई, ये हाई, सारे हाइज हमारे हायर हाइज हैं। ऐसी जो हमारे सारे लोज हैं, ये लोज भी हमारे हायर लोज हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये लो हमारा इस लो से छोटा है, यानी कि ये वाला लो हमारा हायर लो है। तो फ्रेंड्स मतलब मार्केट ने चलना उसी तरीके से है, मार्केट ने फॉलो जिगजैग पैटर्न ही करना है। और जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन हमें ये बता रही है कि ट्रेंड अभी कंटिन्यू है। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगी, प्राइस हमारा जो इसको ब्रेक नहीं करेगा, तब तक आप ट्रेंड में बने रह सकते हो। तो इसलिए ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड लाइन को ट्रेड करने के बहुत सारे तरीके हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी एक जो
अपवर्ड हमारा डायरेक्शन है, जो हमारा ट्रेंड है, उसमें हम ट्रेंड लाइन कैसे बनाएं, ये एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन आपके सामने चार्ट में दिख रही है। फ्रेंड, एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ट्रेंड लाइन जब मार्केट ऊपर की मूवमेंट कर रहा होगा, ट्रेंड हमारा पॉजिटिव होगा, तो जो हमारी ट्रेंड लाइन है वो हमेशा नीचे से बनेगी, हमेशा नीचे से हम इसको प्लॉट करेंगे। ट्रेंड लाइन अगर हम ऊपर से ऐसे प्लॉट करेंगे तो फ्रेंड्स वो हमारी रॉन्ग ट्रेंड लाइन हो जाएगी, वो एक रॉन्ग अप्रोच होगी। हमने हमेशा नीचे से ही ट्रेंड लाइन को करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक इम्पॉर्टेंट इसका वो है जो आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा अपवर्ड मार्केट में ट्रेंड लाइन थी हमारी। अब हम देख लेते हैं डाउनवर्ड मार्केट में। डाउन मार्केट में हमारी ट्रेंड लाइन जो होगी वो हमारी ऊपर से हमने प्लॉट करनी है। हमें ऐसा नहीं कर सकते कि हम ऐसे प्लॉट कर दें, ये हमारी रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। ठीक है, डाउनवर्ड मार्केट में आपने ऊपर से इसको प्लॉट करना है। जो ऊपर के हमारे स्विंग हाइज हैं उनको आपने डाउनवर्ड मार्केट में, डाउन जो मार्केट होगा उनको आपको कनेक्ट करना है, जो हमारे स्विंग्स हाई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आप अगर देखें, ये हमारा डाउन मार्केट है, ये इसकी ट्रेंड लाइन है। और आप अगर देखें यहाँ पे भी मार्केट ने ये हाई है, ये इसने ये एक लो बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक हाई बनाया, फिर इसने लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर मार्केट ने यहाँ पे लो बनाया है, फिर हाई बनाया है, फिर लो बनाया है। उसके बाद यहाँ पे इसने इस ट्रेंड को तोड़ा है, तो यहाँ से हमारे ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। तो आप देखें ये वाला हाई इस वाले हाई से ज़्यादा था, तो यानी कि ये वाला लोअर हाई, फ्री लोअर हाई, फ्री लोअर हाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो मार्केट हमेशा सिगजैग पैटर्न फॉलो करता है, एक तरफ मूवमेंट हमारी कभी मार्केट में नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा डाउनवर्ड होगा। एक चीज़ आपने और ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपने नीचे से इसको ड्रॉ नहीं करना, वो मैंने आपको बता ही दिया है, वो एक रॉन्ग अप्रोच होती है हमारी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने की। फ्रेंड्स, ये एक ट्रेंड लाइन, ये जो आप देख रहे हैं, ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं है, इट्स नॉट अ वैलिड ट्रेंड लाइन, ये एक रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। तो आपने ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने से बचना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी हमारा एक रॉन्ग अप्रोच है, क्योंकि जब मार्केट नीचे आ रहा होगा तो हमने ऊपर से ड्रॉ करना है। तो ये दोनों हमारी रॉन्ग ट्रेंड लाइन है जो यहाँ पे दिख रही है आपको। हाँ, ये जो ऊपर आप बना रहे हैं, अगर आप ऊपर से बनाते हैं तो ये आपका, इसको हम चैनल बोलते हैं। नीचे हमारी ट्रेंड लाइन लो गई, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है और ये हमारा मार्केट अप ट्रेंड में है। और अगर ऊपर हम रेफरेंस के लिए एक रेजिस्टेंस प्लॉट करने के लिए इसको अगर बनाते हैं लाइन को, तो उसको हम ट्रेंड लाइन चैनल बोलेंगे। ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है। इसकी भी यूसेज है अपनी, क्योंकि ये भी हमें एक रेजिस्टेंस लेवल शो करता है। कभी कभी यहाँ से प्राइस बाउंस करता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बाउंस किया, यहाँ पे बाउंस किया है, इसके भी यूसेज हैं। बट ट्रेंड लाइन जो है वो नीचे वाली होगी अप ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड में ऊपर की साइड जो प्लॉट होगी वो होगी आपकी ट्रेंड लाइन। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फ्रेंड्स, अब हम ये समझेंगे, अब हम ये जानेंगे कि हम ट्रेंड लाइन को ट्रेड कैसे करें। हमने समझ तो लिया कि हम ट्रेंड लाइन ये होती हैं। अब ट्रेंड लाइन का यूज़ तो तभी है ना जब हम उसको अपनी ट्रेडिंग में यूज़ कर सकें, उससे हम कुछ प्रॉफिट कमा सकें। तो ट्रेंड लाइन को ट्रेड करने के हमारे 2-3 तरीके हैं। एक तो हमने अपना प्राइस एक्शन का वेट करना है, वहाँ पे जब ट्रेंड लाइन के आसपास प्राइस आ रहा है वहाँ पे प्राइस एक्शन क्या होना चाहिए। दूसरा, कुछ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होते हैं जो हमें अगर मिलते हैं तो वो एक हमारे लिए एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी होती है ट्रेड करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे एक चार्ट देख रहे हैं, ये एक हमारी ट्रेंड लाइन आ रही है, ये हमारी मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो हमारी ये एक ट्रेंड लाइन है। तो आप अगर देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हमने एक नीचे सपोर्ट, ये एक लाइन यहाँ पे बनाई है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लाइन है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया। ठीक है, तो आप अगर देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हो रही है। एट द सेम टाइम जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो भी यहाँ पे आ रहा है। ये आप पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है उसको आप ध्यान से समझिए। फ्रेंड्स, आप अगर देखें, मार्केट में कई तरह के ट्रेडर होते हैं। कोई ट्रेंड लाइन पर ट्रेड करता है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड करता है, कोई प्राइस एक्शन पे ट्रेड करता है। तो ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे एक हमारा जो एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, पहले 2-3 बार प्राइस ने सपोर्ट लिया है, वो सपोर्ट हमारा टूट रहा है, वो सपोर्ट हमारा टूटा है। एट द सेम टाइम हमारी जो एक ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया है।
ठीक है फ्रेंड्स, ट्रेंड लाइन को भी यहाँ पे ब्रेक हुआ है। तो दोनों जो ट्रेडर हैं, जो ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करते हैं और जो रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं, वो दोनों की नज़र यहाँ पे है। जैसे ही ये लेवल टूटता है और अच्छे वॉल्यूम से, अच्छे प्राइस एक्शन से टूटेगा, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी आपको एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी ट्रेड करने की। आप देखें यहाँ पे जैसे टूटा है, फिर मार्केट कैसे नीचे गया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप प्लॉट कर सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को और अपनी ट्रेंड लाइन को। जब भी इस तरह का कोई पॉइंट बनता है तो ये एक एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी होती है आपको ट्रेड में एंटर करने की। ये तो हो गया हमारा एक सेटअप कि आपका सेटअप ऐसे बना। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ प्राइस एक्शन की। फ्रेंड्स, कभी भी प्राइस हमारा जब भी ट्रेंड लाइन के पास आएगा तो हमने नोट ये करना है उसकी, जब वो ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है उस टाइम पे वहाँ पे प्राइस एक्शन क्या है। आप अगर नोट करें फ्रेंड्स, यहाँ पे प्राइस आया, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो प्राइस आया है, इसने आके यहाँ पे जो कैंडल बनाई है, वो कैंडल इसने एक ऑलमोस्ट डोजी फॉर्म बनाई है। जैसे डोजी होती है ऐसी एक कैंडल बनाई है। अगर जैसे ये पुरानी कैंडल्स हैं, ये एक अच्छी कैंडल्स हैं, बुलिश कैंडल्स हैं, अगर ये कैंडल कंटिन्यू होती है और एकदम से इसको ऊपर से निकाल देता वॉल्यूम के साथ, तो यानी कि ये ट्रेंड हमारा ब्रेक, हम इसको मान सकते थे। बट जब इसने यहाँ पे आके एक डोजी बना दिया है, यानी कि ये एक वीक कैंडल है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो मोमेंटम चला रहा है, बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको यहाँ दिख रही हैं, एक मोमेंटम चला रहा है। मोमेंटम चलते 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 यहाँ के मोमेंटम बहुत स्लो हो गया है। जब वो मोमेंटम स्लो हो गया तो आप यहाँ पे समझ जाइए कि यानी कि अब जो बुल्स हैं, यानी जो तेज़ी करने वाले हैं, इसको और ऊपर नहीं ले जा सकते, इसको ऊपर नहीं ले जा सकते। इसलिए आप यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है शॉर्ट करने की, क्योंकि एक तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो वॉल्यूम इसको अच्छी चाहिए और प्राइस एक्शन बहुत अच्छा चाहिए। कभी भी ध्यान रखना, ट्रेंड लाइन हो या सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन हो, वो वॉल्यूम और एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक हो, तभी एक वैलिड ब्रेक माना जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए प्राइस कैसे नीचे आ रहा है, कितनी ज़्यादा सेलिंग हुई है एकदम से। आप देखो कैसी लंबी लंबी कैंडल, और इसने ट्रेंड लाइन को भी और इसको जो हमारी ये सपोर्ट लाइन है, दोनों को देखो कैसी कैंडल से तोड़ा है, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल से। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स, मोमेंटम बहुत ज़्यादा तगड़ा है। जब ऐसा मोमेंटम होता है, बियर्स इतने हावी होते हैं, तो वहाँ पे फिर प्राइस को नीचे जाना ही जाना है। तो फ्रेंड्स, ये एक इस तरह का सेटअप बनता है। आप अच्छी ट्रेड आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और जब भी प्राइस हमें हमेशा आसपास आए, जैसे आप यहाँ देखें, यहाँ पे भी छोटी छोटी कैंडल्स, ये वीक कैंडल्स बनी है, इसलिए तोड़ नहीं पा रही हैं। ये टूटी है ट्रेंड लाइन बड़ी कैंडल से। आप देखो ये बड़ी कैंडल, ये बड़ी कैंडल, यानी कि मोमेंटम चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, तभी आपकी ट्रेंड लाइन टूटेगी। तो ये एक दो पॉइंट्स हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं ट्रेड लेते हुए। और भी हमारे सेटअप हैं, ये भी अब देखिए एक सेटअप, ये हमारी ट्रेंड लाइन जारी है, ऊपर जा रही है हमारी ट्रेंड लाइन, ऊपर की ट्रेंड लाइन हमारी, यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने, यहाँ पे सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन ने, यहाँ पे एक तीसरा सपोर्ट है, ये वैलिड ट्रेंड लाइन हो गई हमारी। दो सपोर्ट के बाद हमारी वैलिड हो जाती है ट्रेंड लाइन। 3-4 जितने मिल जाए अच्छे हैं। यहाँ पे कुछ स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए होंगे, बट फिर से वापस ये आ गए हैं। देखो परफेक्ट कुछ नहीं होता है। ट्रेंड लाइन हमेशा आपको, ऐसा नहीं कि हमेशा ही आपको मतलब आपकी जो फेवरेबल ट्रेड होगी, कभी कभी आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। तो यहाँ पे वही कंडीशन है, आपके स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, कोई बात नहीं, 1-2 स्टॉप लॉस हिट हुए, कोई बात नहीं। आप यहाँ देखेंगे ट्रेंड लाइन यहाँ पे जाके अब एक ऊपर की ट्रेंड लाइन, ये ऊपर की हमने ट्रेंड लाइन बना दी, क्योंकि यहाँ से मार्केट का डाउन है तो हम इस तरह की ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, दोनों हमारी ट्रेंड लाइन वैलिड है। यहाँ पे जाके ये दोनों का एक तरह से इंटरसेक्शन पॉइंट कह लो, कन्फ्रेंस पॉइंट कह लो, तो ये भी एक हमारा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। यहाँ के बाद आप देखें, इसको ब्रेक किया, मोमेंटम के साथ ब्रेक किया, फिर ये इसमें जो नीचे की मूवमेंट आई है। तो फ्रेंड्स, हम लाइव चार्ट पे चलते हैं इसको समझने के लिए। ये तो जो आपको दिखाए पुराने चार्ट्स हैं फ्रेंड्स, ये निफ्टी का चार्ट है, ये लेटेस्ट चार्ट है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देखें, लेटेस्ट चार्ट में आप देखें, एक हमारा हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींची हुई है नीचे की तरफ को, और फ्रेंड्स ये हमारी एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन है। ये रेजिस्टेंस का काम करती है बहुत अच्छे से। उसके बाद ये यहाँ पे ये ब्रेक हो गई, उसके बाद इसने फिर सपोर्ट का काम किया, फिर यहाँ पे ये ब्रेक हो रही है। तो ऐसे ही आप यहाँ पे देखें, हमने एक नीचे की ट्रेंड लाइन खींची थी, यहाँ पे इसने इस पॉइंट पे इसने 1 पॉइंट 2 पॉइंट, तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन हुआ, उसके बाद आप देखें प्राइस में एक बहुत ही अच्छी मूवमेंट आई है नीचे की।
तो फ्रेंड्स इस तरह की ट्रेड्स आपको हमेशा मिलती रहती है मार्केट में, स्टॉक्स में भी, इंडेक्स में भी। ठीक है फ्रेंड्स, बस मेन ये है कि आपको पता होना चाहिए अपने ट्रेड का लेना है और अपना स्टॉप लॉस अपने लिमिटेड रखना है और अपना टारगेट हमेशा अपने ओपन रखना है। टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। तो ये रिसेंट चार्ट के ऊपर भी एक ट्रेड यहाँ पे बनती दिखी थी, तो इसलिए मैंने आपसे डिस्कस किया। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि हम जब ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। फ्रेंड्स मार्केट में आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, अपना टारगेट आप हमेशा ओपन रखो, क्योंकि एक बहुत बड़े ट्रेडर थे, उन्होंने हमेशा ये कहा है, नो प्राइस इज़ टू हाई फॉर अ बुल और टू लो फॉर अ बियर। कोई भी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता और बहुत ज़्यादा लो नहीं होता। तो हमेशा ध्यान रखना। आपने कई बार नोट किया होगा, आप ट्रेड करते हैं तो कि मार्केट आपने सोचा कि मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट बढ़ेगा या कोई स्टॉक है वो 2-3% बढ़ेगा, आपने सोचा कोई न्यूज़ है, कोई अच्छा है, बट वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, मतलब कोई लिमिट नहीं होती है, वो एक 6, 7, 8, 10, 12% भी बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है कि टारगेट हमेशा आप अपना ओपन रखिए, हमेशा अपने जो प्रॉफिट्स हैं उनको ट्रेल कीजिए। ट्रेल कैसे करना है, अपना स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, उसकी मैं टेक्निक आपको बताऊंगा, जो आप अपनी हर ट्रेडिंग यूज़ कीजिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप कंसिस्टेंटली यूज़ करोगे तो ये एक सबसे अच्छी चीज़ करोगे आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट के लिए। फ्रेंड्स हम इस चार्ट के थ्रू हम समझेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस और जो हमारा टारगेट है वो क्या होना चाहिए, हम अगर ट्रेंड लाइन के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं तो। आप यहाँ देखें, अगर सपोज़ कीजिए किसी ने यहाँ पे एंटर किया है, तो ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया यहाँ पे। आप यहाँ देखें मार्केट नीचे आया, जैसे मार्केट करता है, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, पुल बैक आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो फ्रेंड्स ये जो आपके पॉइंट्स हैं ये आपके स्विंग हाइस हैं। तो जब भी डाउन ट्रेंड आपका हो, यानी कि आपने नीचे की पोजीशन बना रखी है, तो आपका जो लेटेस्ट स्विंग हाई है, जो भी आपका लेटेस्ट स्विंग हाई है, हमेशा वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि वो स्विंग हाई अगर क्रॉस होगा तो आपको यानी कि ट्रेंड चेंज होने वाला है। जैसे आपने यहाँ पे एंटर किया था तो ये प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ गया, फिर ये नीचे आया, फिर यहाँ पे जाता है, फिर ये नीचे आता है, फिर ये यहाँ जाता है। तो आपकी एंट्री सपोज कीजिए अगर यहाँ पे है तो आप बने रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ पे आया प्राइस, ये स्विंग हाई हो गया, आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर नहीं होगा, क्योंकि आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस है। ऐसे फिर ये नीचे जाएगा, फिर आपका जो स्विंग हाई बनेगा ये यहाँ पे होगा, तो अब आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा ये वाला स्विंग हाई आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही ये नीचे आएगा, इसके बाद जब ये यहाँ पे, फिर आपका ये वाला स्टॉप लॉस हो जाएगा, और ये जब इस तरफ यहाँ पे आएगा तो आप यहाँ पे अपनी पोजीशन से निकल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे एंटर करते हो और आप यहाँ पे निकलोगे। तो आप देखो, आप अगर अपना कोई टारगेट लगाओगे 1%, 2%, तो उसमें आपको मिल जाएगा 2%, 3%, बट ऐसी सिचुएशन में आपको खुद नहीं पता आपको मार्केट कितना दे दे। तो इसलिए हमेशा अपना जो भी आपने टारगेट रखना है वो टारगेट ओपन रखना है, और अपना स्टॉप लॉस पे ध्यान रखना है। लेटेस्ट जो स्विंग हाई है, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में तो लेटेस्ट स्विंग हाई, मार्केट अगर अप ट्रेंड में तो लेटेस्ट स्विंग लो। अप ट्रेंड का भी एग्जांपल मैं दूंगा। यहाँ पे ट्रेंड आपका, शॉर्ट टर्म ट्रेंड आपका एक तरह से देखा जाए, ये अगर आप एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हो तो ये ट्रेंड आपका थोड़ा सा चेंज हो रहा है आपका। इसलिए आप बेटर अपना जो स्विंग आपका वो है, स्विंग है, वहाँ पे आप निकल जाइए, अपने प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और भी ट्रेड्स मिलेंगे आपको। ऐसे ही यहाँ पे फ्रेंड्स ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड वाला एरिया है, आप यहाँ पे एंटर करते हो, आपने एंटर कर लिया, मार्केट ये गया, थोड़ा सा इसने पुल बैक किया यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, आपका बाइंग तो यहाँ पे है, ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी सेलिंग यहाँ पे। उसके बाद मार्केट फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ गया, फिर आप देखिए यहाँ पे आया, फिर ये इसने यहाँ पे पुल बैक किया है, और इस बार पुल बैक करके ये ट्रेंड अपना चेंज कर रहा है। तो आप जब यहाँ पे एंटर करते हो, उसके बाद मार्केट यहाँ तक पुल बैक करता है, तो ये आपका जब ये नीचे आएगा तो ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये आपका स्टॉप लॉस है। बट वो नीचे नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट जो ट्रेंड है वो ट्रेंड फॉलो करेगा ना अपना। फिर ये नीचे आता है, ये पुल बैक करता है, उसके बाद ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। उसके बाद फिर नीचे आता है, फिर ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये फिर और नीचे आता है, फिर यहाँ पे आपका एक तरह से ट्रेंड चेंज होता है, यहाँ पे आप अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करोगे।
तो आप अगर यहाँ पे कहीं एंटर करते हो किसी लेवल पे, आपको दिखा भाई हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, आपने कैंडल का वेट किया, बड़ी कैंडल बन गई, एक फॉलोअप कैंडल भी आपकी रेड बन रही है, तो आप यहाँ पे आप एंटर करते हो, तो आप देखो फ्रेंड्स को आप इतना राइड कर सकते हो। 100% प्रॉफिट फ्रेंड्स कोई नहीं ले सकता मार्केट में, किसी को कुछ नहीं पता कि मार्केट में कल क्या होना है। तो इसलिए 70-80% प्रॉफिट आप ले सकते हो अगर आप ये छोटी सी टेक्निक है इसको आप यूज़ करोगे। यानी कि आपने हमेशा जो भी टारगेट अपना ओपन रखना है और अपने प्रॉफिट को हमेशा ट्रेल करते रहना है। ऐसे ही ये भी एक आप एग्जांपल देखें, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है फ्रेंड्स, आप इसमें ये एक पॉइंट बन गया, हाईएस्ट पॉइंट बन गया, ठीक है, यहाँ से आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, आप चलो यहाँ पे कहीं पे एंटर करते हो, कहीं पे भी एंटर करते हो, मार्केट ने ये नीचे गया, फिर आया, नीचे गया, फिर पुल बैक, फिर ये इधर पुल बैक, फिर नीचे पुल बैक, फिर नीचे, फिर पुल बैक, नीचे, फिर यहाँ से इसका ट्रेंड चेंज हो गया क्योंकि उसने ट्रेंड लाइन को भी क्रॉस कर दिया है। और हमारे जो लोअर हाइस चले आ रहे थे, ये देखो एक हाई, ये वाला लोअर है, ये वाला लोअर है, ये भी हमारा लोअर, लेटेस्ट हमारा जो लोअर है, इसको भी यहाँ पे इसने ब्रेक किया है। तो आपने अगर कहीं भी यहाँ पे एंट्री की होगी तो आप देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जब आप यहाँ आते हो, ये आपका एंट्री पॉइंट है, ये आपका स्टॉप लॉस होगा जब आप और नीचे जाओगे। अगर ये ऊपर जाता है, इसको क्रॉस करता है तो आप निकल जाओगे। ऐसे ही जब ये ऊपर जाएगा, इसको क्रॉस करेगा तो आप निकलोगे। ऐसे ही यहाँ पे जाएगा, इसको क्रॉस करेगा, मतलब आपके जो स्टॉप लॉस हैं वो शिफ्ट होते जाएंगे जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स आपको खुद नहीं पता, किसी को नहीं पता मार्केट आपको कितना दे दे, इसलिए टारगेट हमेशा ओपन रखिए और टारगेट हमेशा अपना जो भी लेटेस्ट स्विंग हाई है उसको रखिए। आप अगर यहाँ घुसते हो, कहीं भी घुसते हो, आप देखो फ्रेंड्स, यहाँ तक इसको आप रैली को ले सकते हो। जो नीचे की आपकी एक डाउन ट्रेंड चली है, नीचे की रैली चली है, यहाँ तक आप इसको कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही पावरफुल चीज़ें हैं, ये चीज़ आप अपनी ट्रेडिंग हैबिट्स में अपनी इंक्लूड कीजिए और आपको, मैं शॉर्टी के साथ कहता हूँ, इन चीज़ों का बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये आपको चीज़ें मैंने जो बताई हैं काफ़ी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो हम जो भी हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं उनकी एक बार हम समरी कर लेते हैं, हम एक उनको दोबारा से एक समराइज़ कर लेते हैं। फ्रेंड्स ट्रेंड जो है, ट्रेंडिंग मार्केट जो है, हमेशा हायर हाई, हायर लो या लोअर लो और लोअर हाई का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ जाइए, आपको पता लग जाएगा कि मार्केट की किस डायरेक्शन में चल रहा है और आप अपने उसी हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। कभी भी ट्रेंड लाइन को फोर्स मत कीजिए बनाने में। 2 पॉइंट आपने ज़बरदस्ती नहीं बनानी, लाइन अपने स्ट्रेट खींचनी है। 2 पॉइंट अगर आपके मिलते हैं और तीसरा मिलता है तो बहुत अच्छा, तो मिनिमम 2 पॉइंट तो मिलने चाहिए आपके। ऐसी ट्रेंड लाइन जितनी भी हमारी मतलब वर्टिकल ना हो, मतलब ट्रेंड लाइन हमारी फ्रेंड्स ऐसी नहीं होनी चाहिए कि एकदम से खड़ी नहीं होनी चाहिए। ट्रेंड लाइन हमारी ऐसे एकदम से ऐसे कर दें, ये ट्रेंड लाइन हमारी होगी कि ये वैलिड कम होगी और इसकी सिग्निफिकेंस इतनी ज़्यादा नहीं होगी। ट्रेंड लाइन का क्या है, ट्रेंड लाइन जितनी भी हमारी स्टीपर होगी, जितनी भी हमारी इस तरह से होगी वो वैलिड होगी। हमारी जितनी खड़ी होगी उसको हम वैलिड नहीं मानेंगे। कहते हैं कि 45 जो डिग्री है उसके आसपास की ट्रेंड लाइन बेस्ट ट्रेंड लाइन्स होती हैं। तो ये चीज़ आपने फ्रेंड्स ध्यान रखनी है। और मैं बता दूं इसमें क्या आपने ध्यान रखना है, हमेशा प्राइस एक्शन का आपने वेट करना है। प्राइस एक्शन जब भी ट्रेंड लाइन के आसपास प्राइस आए, आपने उस टाइम में प्राइस एक्शन का वेट करना है। आपने एकदम से उसमें जैसे आपको लग रहा है कि यहाँ से रिवर्सल होगा, जरूर नहीं रिवर्सल हो, आप रिवर्सल होगा, बट वहाँ पे जो मोमेंटम है प्राइस की वो आपने देखनी है। मोमेंटम कैसी है, एकदम से बड़ी बड़ी कैंडल बननी है या छोटी छोटी कैंडल, मतलब प्राइस जो बुल्स है थक गए हैं, बियर्स थक गए हैं उस लेवल पे, या फिर वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो ये प्राइस एक्शन का भी आपने ध्यान रखना है। वेट फॉर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, हमेशा आपने जो मैंने सेटअप सबको बताए हैं, जहाँ पे रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन वहाँ पे जहाँ मिलनी हो ऐसा लेवल आपको दिखता है, तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है। और फ्रेंड्स ऑलवेज ट्रेल योर प्रॉफिट्स टू लेटेस्ट स्विंग हाइस और स्विंग लोस। टारगेट्स हमेशा आपने ओपन रखना है, अपने जो भी आपने स्टॉप लॉस रखने हैं वो स्विंग हाई और स्विंग लोस पर रखने हैं, जिससे आप मैक्सिमम प्रॉफिट आप अपना कैप्चर कीजिए। फ्रेंड्स मार्केट में अगर आपने लॉन्ग टर्म में बने रहना है, अपने लॉस को एकदम से काटिए। लॉस को काटने में बिल्कुल मत हिचकिचाइए। आपको 1%, 1.5% का अपना कैपिटल का लॉस हो रहा है, एकदम से निकल जाइए। प्रॉफिट में स्टबन रहिए, प्रॉफिट में खड़े रहिए। प्रॉफिट में जितना आप खड़े रहेंगे
और ये फॉलो करेंगे आप स्विंग हाई और स्विंग लो वाला कॉन्सेप्ट, तो आई एम टेलिंग यू आप इसमें एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं मार्केट में। तो फ्रेंड्स ये हमारे ट्रेंड लाइन के बारे में और जो भी कॉन्सेप्ट है वो जो आपको समझाया मैंने, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आपको लगता है फ्रेंड्स आपकी नॉलेज में कुछ एनहेंसमेंट हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।